हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो मानवा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये एक एक्शन एंड फैंटेसी जेनर का मानवा है जो कि बेसिकली कल्टिवेशन और इसके साथ री इनकारनेशन थीम पर बेस्ड है। तो ये जो मानवा है इसके बारे में मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाला, आप लोग बस वीडियो को देखो एंड एंजॉय करो। और एक और बात बोलना था, कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में गेमिंग चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग जाओ उसे भी एक बार सब्सक्राइब कर लो। तो चलो ज्यादा और बकवास न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत क्वीन गुआंग कॉन्टिनेंट के लाइटनिंग अल्टर से शुरू होती है और इसी जगह पे हम लोगों को एक बहुत ही बड़ी पिलर को दिखाया जाता है और इसी पिलर के ऊपर हम लोगों का मेन कैरेक्टर भी आ जाता है। तो बेसिकली मेन कैरेक्टर यहाँ पे जो लाइटनिंग हो रही है उसी के माध्यम से ही अपने डेंटियन को आंसर करने के लिए यहाँ पे आया होता है। और यहाँ पे हम लोगों के मेन कैरेक्टर का नाम होता है गो स्वानचेन। और यहाँ पर हम लोग का मेन कैरेक्टर इसी कारण अपना जो डेंटियन है उसे आंसर करना चाहता है, क्योंकि हम लोग का मेन कैरेक्टर स्पिरिचुअल पावर को यूज नहीं कर पाता है। और इस बात को जानकर शायद से आप लोग भी सोच रहे होंगे, अरे यार क्या नल्ला मेन कैरेक्टर है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों का मेन कैरेक्टर बिना स्पिरिचुअल पावर के ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इसके पास तो 10 डिसाइपल भी होते हैं। तो अभी 10 डिसाइपलों में से थर्ड डिसाइपल मेन कैरेक्टर से बोलने लगती है कि मास्टर आपका ये डिसाइपल बहुत ही ज्यादा यूजलेस है, मैं इस ट्रिब्यूलेशन को और ज्यादा देर तक सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। इसी समय एल्डर डिसाइपल जो कि किंग ऑफ द 1000 डेमोनिक कल्ट होती है और इसके साथ ही सेकंड डिसाइपल जो कि ड्रैगन सॉर्ड एंसेस्टर होता है, वे दोनों बोलने लगते हैं मास्टर आपका ये जो प्लान है ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अभी तो हम लोग को 10th डिसाइपल को भी दिखाया जाता है जो कि इस वक्त इन सभी के साथ ये जो ट्रिब्यूलेशन है इसे सप्रेस करने में इन सभी की ही मदद कर रही होती है। और ये जो 10th डिसाइपल है ये एक मार्शल एम्पायर होता है। तो अभी इन सभी डिसाइपलों को इस तरीके से स्ट्रगल करते हुए देखने के बाद गो स्वानचेन बोलने लगता है कि तुम सभी अभी ये सब कुछ बंद करो और तुम में से कुछ शायद से अभी तक सेंथ रियल में पहुंच चुके होते और तुम लोग मेरी वजह से ही अभी तक क्वीन गुआन कॉन्टिनेंट के अंदर फंसे हुए हो। गो स्वानचेन की इस बात को सुनने के बाद अभी इसके जितने भी डिसाइपल यहाँ पे मौजूद थे वह सभी एक साथ चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, और वैसे भी आज हम लोग जो कुछ भी अचीव किए हैं वो सब कुछ आपकी शिक्षा की वजह से ही हुआ है और हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आपके डेंटियन को आंसर करने के लिए हम लोग अपने अपने पूरी लाइफ का जो कल्टिवेशन है उससे दाव पे लगाएंगे। अपने डिसाइपलों की मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी को स्वानचेन भी अभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ बोलने लगता है कि तो आज का दिन आर या पार का सीन है। इस लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन से या तो मैं अपने डेंटियन को आंसर कर लूंगा या फिर मैं यहीं पे मारा जाऊंगा। देखते ही देखते अभी आसमान से लाइटनिंग से बना हुआ एक ड्रैगन बहुत ही तेजी से हम लोग के मेन कैरेक्टर की ओर ही आने लगता है। मेन कैरेक्टर भी अभी ड्रैगन की ओर जाम करते हुए चिल्लाते हुए बोलता है आजा मैं भी देखता हूँ। देखते ही देखते अभी गो स्वानचेन ड्रैगन के मुंह के अंदर घुस जाता है। गो स्वानचेन को अभी बड़े बड़े बिजली के झटके लगने लगते हैं और इन सभी चीजों को देखने के बाद अभी यहाँ पे जो 10th डिसाइपल था वो अभी बोलने लगता है कि सीनियर आप लोग ज्यादा चिंता मत करें, क्योंकि हम लोग का मास्टर इस ट्रिब्यूलेशन को बहुत ही जल्दी बीट कर देगा। 10th डिसाइपल अभी अपने सीनियरों को सांत्वना देने के लिए ये सब कुछ बोल ही रहा था, लेकिन इस समय हम लोग को गो स्वानचेन को दिखाया जाता है लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन की वजह से अभी इसका हड्डी पसली पूरी तरीके से एक हो जाते हैं। और अपने मास्टर का ये हालत देखने के बाद अभी चारों के चारों डिसाइपल पूरी तरीके से घबराने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि अरे माइलो आप उन लोगों ने आज एक क्या देख लियो। अभी देखते ही देखते यहाँ पे गो स्वानचेन की बॉडी हवा में ही बिखर के डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसी सीन के साथ अभी हम लोग को एकदम सीधा 700 साल बाद के सीन को दिखाया जाता है। अभी हम लोग को लुओ फैमिली के जेल के अंदर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पर्सन बहुत ही पूरी तरीके से जख्मी हालत में बहुत सारे चेनों के माध्यम से टंगा हुआ था। इसी समय कोई एक जन आके इसके चेहरे के ऊपर बहुत ही जोर से पानी फेंक के मारता है, लेकिन हम लोग को दिखाया जाता है पानी फेंकने के बावजूद ये जो लौंडा है इसका तो होश ही नहीं आता है। तो जो पर्सन यहाँ पे पानी फेंक के मारा था वो अभी अपने सामने जो लेडी है बैठी हुई उसे बोलने लगता है कि एल्डर स्मिथ अभी हम क्या करें, ये कमीना तो अपने होश में ही नहीं आ रहा है। तो अभी लड़की बोलती है अरे यार छोड़ो सभी चीजें, और वैसे भी गो फैमिली का जो खजाना है वो तो अभी मेरे पास ही है। और ये बोलने के साथ ही अपने हाथ के माध्यम से ये जो लौंडा है इसके सिर के ऊपर कुछ तो करती है, जिसकी वजह से अभी बहुत सारे स्क्रिप्चर बाहर की ओर आने लगते हैं। और इन सभी चीजों को देखने के बाद अभी ये लड़की बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद इस लड़की की कट जाती है, क्योंकि इसे एम्परर बुक के अंदर लिखी हुई किसी एक शॉर्ट आर्ट का बस एक ही पेज मिलती है। बेचारी लड़की इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके साथ ही लौंडे के चेहरे के ऊपर एक थप्पड़ मार देती है और इसके साथ ही यहाँ से जाते हुए उस पर्सन से बोल देती है कि इसे उठा के बाहर फेंक दो, जहाँ पे कुत्ते लोग इसके मांस को खा लेंगे। लेडी की ये बोलने के साथ ही अभी हमले को कुछ देर बाद एक सुनसान इलाके को दिखाया जाता है, जहाँ पे आसमान में बहुत सारे क्रो भी उड़ रहे थे और इसी जगह पे हम लोग को उसी बेहोश हुए लौंडे को दिखाया जाता है। लेकिन इसी समय कुछ गजब होने लगता है। हम लोगों को आसमान की तरफ से आती हुई एक गोल्डन कलर के लाइट को दिखाई जाती है, जो कि एकदम सीधा इसी लौंडे के फोरहेड पर जाके घुस जाती है। देखते ही देखते ये लौंडा अपनी आंखें ओपन करता है। तो अभी हम लोग को पता चलता है कि इस लौंडे के बॉडी के अंदर हम लोग का मेन कैरेक्टर गो स्वानचेन अभी री इनकारनेट हो जाता है। ताश के पत्तियों की तरह
अभी एक एक करके गु सॉन्चेन को इस बॉडी का जो मेमोरी है वो भी जानने के लिए मिलता है। लेकिन इस समय गु सॉन्चेन इन सभी बातों को छोड़ के इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश था कि उसके बॉडी के अंदर पिछले 10,000 सालों से जो सील लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो जो स्पिरिचुअल पावर है उसे यूज ही नहीं कर पाता था, वो अभी उसकी बॉडी से हट चुका है। गु सॉन्चेन को अभी इस बात का भी पता चलता है कि उसका जो गु फैमिली है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लुओ फैमिली के साथ बार्गेनिंग किया है। मतलब यहाँ पे कुछ देर पहले जो लेडी दिखी थी उसके साथ गु सॉन्चेन की शादी करवाई गई थी, वो भी गु फैमिली के शॉर्ट आर्ट के बदले में। और जिस रात मेरी शादी हुई थी उस रात वो लड़की जिसका की नाम लियो शेंगशुई है, उसने मेरे डेंटियन को तोड़ दिया और इसके साथ ही मेरे कल्टीवेशन पेस को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और मुझे मारने के लिए छोड़ दिया। और ऐसे ही नहीं छोड़ा, उसने मुझे प्रिजन में बंद करके रखा, हर रोज टॉर्चर करता रहा। इस बॉडी के पुरानी यादों को याद करने के बाद गु सॉन्चेन अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और इसके साथ ही बोलने लगता है कि लुओ फैमिली तुम बस वेट करो। गु सॉन्चेन की ये बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को अभी गु फैमिली के अंदर का सीन दिखाया जाता है और इसी जगह पर अभी हम लोग को एक लड़के को भी दिखाई जाती है जो कि बेसिकली गु सॉन्चेन की सिस्टर होती है। नाम होता है गु यूहान। तो हम लोग इसे यूहान नाम से जानेंगे। यूहान अभी रोते हुए और चिल्लाते हुए ग्रैंड एल्डर से बोलने लगती है कि मैं इस पर्सन से शादी करना नहीं चाहती। तो आगे से ग्रैंड एल्डर अभी यूहान से बोलने लगता है कि लिंग फैमिली का यंग मास्टर वो पर्सनली यहाँ पे आया है क्योंकि वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। तो आखिरकार तुम ये सभी बातें कैसे भूल सकते हो? और वैसे भी हम सभी गु फैमिली के एल्डर पहले ही इस शादी के बारे में एग्री कर चुके हैं। तो अभी ग्रैंड एल्डर के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद यूहान बस फुट फुट के रोने लगती है। दूसरी ओर अभी हम लोग को लिंग फैमिली के यंग मास्टर को भी दिखाया जाता है जो कि एक सुअर की तरह देखने में होता है, एकदम फैला हुआ सुअर जैसा, जो कि इस वक्त बोलने लगता है कि है इस गु फैमिली में किसी में हिम्मत नहीं जो कि आज मुझे रोक सके। मैं तुमसे शादी करके ही मानूंगी और आज की बात से मैं तुम्हारी अच्छी तरीके से ध्यान भी रखूंगी। तो जल्दी से उसे यहाँ से लेके जाओ। और ये बोलने के साथ ही हम लोग को दिखाया जाता है दो गार्ड यूनहा को पकड़ के यहाँ से लेके जाने लगते हैं। लेकिन इसी समय यहाँ पे एक उड़ता हुआ स्वॉर्ड आता है जो कि देखते ही देखते इन दोनों गार्ड को यहीं पे मार गिरा देता है। तो अचानक से दो गार्ड को इस तरीके से मारा जाता हुआ देखने के बाद एल्डर भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे गु सॉन्चेन को दिखाया जाता है और मुझे माफ करना मैंने शॉर्ट कहा। तो यहाँ पे गु सॉन्चेन ने सिर्फ एक पत्थर का ही यूज किया था। गु सॉन्चेन अभी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ पूछने लगता है आखिरकार किसने कहा कि गु फैमिली के अंदर अभी भी कोई नहीं है जो कि उसको रोक सके। तो गु सॉन्चेन को यहाँ पे देखने के बाद यूनहा दौड़ के जाके अपने भाई से गले लगा लेती है। गु सॉन्चेन अभी अपनी बहन से बोलने लगता है कि तुम और ज्यादा चिंता मत करो, अभी से मैं सब कुछ संभाल लूंगा। गु सॉन्चेन अभी अपनी बहन को सांत्वना दे ही रहा था, इसी समय लिंग फैमिली का यंग मास्टर नीचे आ जाता है और इसके साथ ही बोलने लगता है कि मैं भी तो बोलूं आखिरकार कौन आया है, लेकिन देखो देखो ये तो मेरा शाला है गु सॉन्चेन। देखते ही देखते अभी ये मोटा बहुत ही गंदी गंदी बातें करते हुए अपने शॉट के माध्यम से गु सॉन्चेन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और यहाँ पे गंदी बातें कुछ ऐसी होती है जो कि शायद से आप लोगों को भी नहीं सुनना चाहिए, लेकिन जैसा कि गु सॉन्चेन को ये सभी बातें बोला होता है तो गु सॉन्चेन अभी इस मोटे को यहीं पे मारने का प्लान बना लेता है। गु सॉन्चेन अपने साइड में जो सोल्जर है उसके पास से उसके शॉट को अपने पास बुला लेता है और देखते ही देखते एक ही स्लैश में मोटे ने जिस हाथ में शॉट को पकड़ के रखा था उसी हाथ के ऊपर अटैक करके उसके हाथ को काट देता है। बेचारा मोटा अभी कोने में जाके गिरता है। लेकिन अभी गु सॉन्चेन को ये सब कुछ करता हुआ देखने के बाद गु फैमिली का जो ग्रैंड एल्डर है नाम होता है गु हाइपो, वो अभी बोलने लगता है गु सॉन्चेन क्या तुम पागल हो चुके हो, ये सब कुछ क्या कर रहे हो? और ये बोलने के साथ ही देखते ही देखते गु हाइपो अपनी सीट से वैनिश होके एकदम सीधा गु सॉन्चेन के पीछे उस मोटे के पास जाने लगता है और इसके साथ ही गुस्से के साथ गु सॉन्चेन से बोलने लगता है कि क्या तुम अपने साथ पूरे गु फैमिली को लेकर डूबना चाहते हो? गु हाइपो के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद गु सॉन्चेन बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ अभी गु हाइपो से बोलने लगता है क्या फैमिली को लेकर डूबना? तुम्हारे जैसे कचरे सिर्फ अपनों के साथ ही एक भेड़िया की तरह बिहेवियर करते हैं और दूसरे के सामने बस एक कुत्ते की तरह अपने पूंछ को अच्छी तरीके से हिलाना जानता है। बस लिंग फैमिली का एक मेयर डिसेंडेंट वो तुम्हें फोर्स कर रहा है ये सब कुछ करने के लिए, तो तुमसे ज्यादा फैमिली को लेके और कौन ही डूब सकता है। गु हाइपो अभी गु सॉन्चेन को उसके इज्जत का इस तरीके से कचुम्बर बनाते हुए देखने के बाद अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अपने माइंड से शॉट को भी बाहर की ओर निकाल लेता है और देखते ही देखते हेवनली रिट्रीब्यूशन शॉट टेक्निक नाम के किसी एक टेक्निक से मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारे स्लैशेस अटैक कर देता है। लेकिन इस समय आगे से मेन कैरेक्टर जो कि अपने हाथ में जो शॉट था उसके माध्यम से किसी एक अनजान शॉट टेक्निक को यूज करते हुए बस सिंपली कुछ स्लैशेस मार देता है जो कि इस वक्त जितने भी शॉर्ट स्लैश आ रहे थे उन सभी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। हाइपो भी अभी इस चीज को देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, बोलता है ये शॉर्ट टेक्निक, लेकिन आगे कुछ और बोल पाता उससे पहले गु सॉन्चेन अभी बोलने लगता है बुढ़े तूने बहुत ज्यादा जी लिया है। और बोलने के साथ ही गु हाइपो की हर बहुत सारे पावरफुल शॉर्ट स्लैश मार देता है और बेचारा गु हाइपो इन सभी चीजों को बस देखता ही रहता है, ब्लॉक भी नहीं कर पाता और यहीं पे मारा जाता है। गु सॉन्चेन को अभी ग्रैंड एल्डर को इस तरीके से मारते हुए देखने के बाद यहाँ पे और बाकी जितने भी एल्डर थे वे सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, आपस में ही बातें करने लगते हैं, बोलने
लगते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। गुस स्वानचेन तो ट्रू क्यूआई रियलम पर है, तो आखिरकार वो एल्डर जो कि इस वक्त स्पिरिचुअल रियलम पर था उसे इतनी आसानी के साथ कैसे मार सकता है। अभी तो इन सभी को ये भी पता चलता है कि गुस स्वानचेन अभी जो शॉर्ट टेक्निक यूज किया है वो एक एम्पेरर स्क्रिप्चर है। अभी एल्डर गु हाई-फाई हम लोगों को जो एम्पेरर स्क्रिप्चर है उसके बारे में बताता है। एम्पेरर स्क्रिप्चर बेसिकली एक एम्पेरर लेवल टेक्निक है जो कि मार्शल आर्ट्स की गहरी समझ से तैयार हुए है। कोई एरा गैरा इस इंसेंट स्क्रिप्चर को ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकता। इंसेंट स्क्रिप्चर को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। कोई भी वॉरियर अपने पूरे लाइफ का जो मार्शल आर्ट है उसे एक साथ काट के इसे तैयार करते हैं। और एम्पेरर स्क्रिप्चर बेसिकली कोई मार्शल आर्ट टेक्निक हो सकता है, कोई शॉर्ट टेक्निक हो सकता है, या फिर कोई कल्टिवेशन टेक्निक भी हो सकता है। और जितने भी बड़े बड़े क्लैन है उन सभी के एंसिस्टर अपने अपने इसी स्क्रिप्चर को पास डाउन करते हुए आते हैं। अभी ये जो शॉर्ट टेक्निक है इसे यूज करने के बाद गुस स्वानचेन भी अभी अपने मन में ही सोचने लगता है, इस बॉडी के माइंड में जो इंसेंट स्क्रिप्चर था उसे यूज करने के बाद अभी मुझे कुछ सिमिलर सा फील हो रहा है। जरूर से ये जो शॉर्ट टेक्निक है ये साउटियन ने छोड़ के गया है। और यहाँ पे ये जो साउटियन है ये और कोई नहीं, हम लोगों के मेन कैरेक्टर का ही एक डिसाइपल होता है। गु साउचियन अभी अपने मन में ये भी सोचने लगता है, लेकिन इसके माइंड में जितने भी पेजेस थे, मतलब एम्परर स्क्रिप्चर के जितने भी पेजेस थे वो सभी इस तरीके से आधा अधूरा क्यों था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि मैं अभी दोबारा से रीइंकार्नेट हो चुका हूँ तो मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे एम्परर स्क्रिप्चर और इसके साथ ही पुरानी जितने भी इंसेट मार्शल आर्ट है वो सभी भरे पड़े हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत की बात है वो ये है कि मेरी जो करंट बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा वीक है और इसके साथ ही जो कल्टिवेशन बेस है वो भी बहुत ही ज्यादा कम है। तो मैं इन सभी टेक्निकों को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकता। खास कर अभी मैं ये जो एम्परर स्क्रिप्चर यूज कर रहा हूँ इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता। तो मुझे जल्दी ही इन सभी चीजों को खत्म करना होगा। गु स्वानचेन अभी खड़े खड़े इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय गु हाई-फाई चिल्लाते हुए यहाँ पे बाकी और जितने भी एल्डर थे और जितने भी लोग थे उन सभी से बोलने लगता है कि आखिरकार तुम सभी क्या कर रहे हो। गु स्वानचेन ने अभी क्या यूज किया है, क्या तुम लोगों ने इसे नहीं देखा? तो आज से गु फैमिली का जो मास्टर है वो गु स्वानचेन है। तो तुम सभी जल्दी से गु स्वानचेन को अभी ग्रेट करो। तो देखते ही देखते अभी यहाँ पे जितने भी लोग थे वे सभी गु स्वानचेन के आगे झुक जाता है और इसके साथ ही गु स्वानचेन से बोलने लगते हैं, वेलकम बैक फैमिली हेड। गु स्वानचेन अभी सभी को अपने सामने झुकते हुए देखने के बाद बोलने लगता है कि उतना भी ज्यादा खराब नहीं है। तो तुम सभी को ये बात अच्छे तरीके से पता है कि सिचुएशन के हिसाब से किस तरीके से बिहेवियर किया जाता है। गु स्वानचेन की ये बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को गु हाई-फाई को दिखाया जाता है। गु हाई-फाई से अभी उसके जितने भी लोग थे ये पूछने लगते हैं कि आज गु स्वानचेन ने लिंग फैमिली एंड इसके साथ ही लुओ फैमिली दोनों को ही प्रोवोक किया है, तो आप फिर भी उसे गु फैमिली के हेड के रूप में कंसिडर क्यों कर रहे हो? तो इस समय गु हाई-फाई उसका जो प्लान है उसके बारे में बताता है कि जो गु स्वानचेन है वो आकर ज्यादा पावरफुल होता है और दोनों फैमिली को डोमिनेट करता है, तो यह चीज उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। वे सभी उन सभी फैमिलियों के जगह पर राज कर सकता है। लेकिन अगर सिचुएशन उल्टा हो जाता है फिर भी इन लोगों के लिए फायदेमंद है। गु स्वानचेन उन लोगों के हाथों मारा जाएगा और वे सभी इस फैमिली के ऊपर राज करेंगे। गु हाई-फाई की इन सभी बातों के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को गु स्वानचेन और इसके साथ योनहा को एक साथ जाते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पे योनहा अभी अपने भाई से ये बोल रही होती है, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया और अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो आगे से कोई भी हम दोनों को बुली नहीं कर पाएंगे। योनहा अभी ये सब कुछ बोल ही रही थी, लेकिन इस समय ज्यादा पावर यूज करने की वजह से गु स्वानचेन के मुंह से खून आने लगती है। तो इस समय योनहा अपने भाई को पकड़ के उसके कमरे के अंदर लेके आती है और इसके साथ ही घबराते हुए अभी अपने भाई से ये भी पूछने लगती है, क्या तुम ठीक हो? जल्दी से तुम यहाँ पे पहले लेट जाओ। लेकिन इस समय गु स्वानचेन योनहा से बोलने लगता है कि थोड़ा धीरे बोलो नहीं तो कोई सुन लेगा, और अभी मेरी जो हालत है इसके बारे में अगर किसी को भी पता चल जाए तो हम लोग बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। गु स्वानचेन अभी अपने मन में ही बोलने लगता है, बस मैंने एम्परर स्क्रिप्चर के अंदर से सिर्फ एक ही शॉर्ट स्लैश यूज किया और इतने में ही मेरी बॉडी की हालत इतना ज्यादा खराब हो चुकी है, तो मुझे सबसे पहले किसी भी करके ये जो बॉडी है इसे अपग्रेड करना होगा। गु स्वानचेन अभी हम लोगों को बताने लगता है मार्शल आर्ट का जो पहला चरण है वो है कि अपने बॉडी को मजबूत करना एंड उसके बाद जो ट्रू कीवा है उसे प्रैक्टिस करना, और इन दोनों चीजों को करने के बाद ही कोई भी हेवन एंड अर्थ का जो ऑरा है उसे महसूस कर सकता है। और इसी ऑरा को जब कोई अपने बॉडी के अंदर रिफाइन करके स्पिरिचुअल पावर में लेके आता है तब वो स्पिरिचुअल स्टेज में एंटर करता है। स्पिरिचुअल स्टेज के ऊपर और भी स्टेजेस है, जैसे कि स्पिरिट स्टेज, हेवन स्टेज, वॉइड स्टेज, 10,000 लॉ स्टेज, सेंथ स्टेज एंड उसके बाद एम्परर स्टेज। और ये जो स्टेज है ये सभी 2 रियलम में डिवाइडेड है एंड इसके साथ ही हर एक रियलम का 3-3 करके भाग है, जैसे अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज एंड पीक स्टेज। अगर एम्परर रियलम वॉइड को सेटर कर देता है तो वो सीक्रेट डोमेन के अंदर जा सकता है। और मेरे प्रीवियस लाइफ में 10,000 सालों से सिर्फ
एक सिल की वजह से मैं जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे कभी भी एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाया, और जैसा कि अभी मुझे पुनर्जन्म मिला तो मैं पिछले लाइफ में जो कुछ भी नहीं कर पाया उन सभी चीजों का भरपाई करूंगा। और अभी के लिए मेरा जो टॉप प्रायोरिटी है वो है कि इस बॉडी को अच्छी तरीके से टेम करके एक स्ट्रॉन्ग फिजिक्स देना एंड इसके साथ ही कल्टिवेशन को इम्प्रूव करना। तो अभी गुस वांचन को इतना ज्यादा गहरी सोच में देखने के बाद यूहान गुस वांचन से बोलने लगती है, ब्रदर आप थोड़ा शांत हो जाओ, अपने ब्रीथ को एडजस्ट करो और हाँ ज्यादा चिंता भी मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगी। अभी गुस वांचन अपनी बहन की ओर देखते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है कि आज के बाद से किसी को भी तुम्हें आगे से परेशान करने नहीं दूंगा। गुस वांचन तो अभी ये भी नोटिस करता है कि उसकी जो बहन है वो तो एक डैगर को भी पकड़ के रखी है, और इस चीज को देखने के बाद गुस वांचन को अभी ये तो अंदाजा लग जाता है कि अगर गुस वांचन आज आने में थोड़ा सा भी देर कर देता तो उसकी बहन इसी डैगर से ही खुद के ही जान को निकाल लेती। तो इस समय गुस वांचन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में ही बोलता है कि लुओ फैमिली, लिंग फैमिली, बस तुम लोग सिर्फ वेट करो, मैं बहुत ही जल्दी तुम लोगों के सिर को अलग कर दूंगा। इन सभी बातों को सोचने के साथ ही गुस वांचन अभी ज्यादा देरी ना करते हुए यहाँ पे अभी जल्दी जल्दी से कल्टिवेशन करने बैठ जाता है। वो अपने माइंड के अंदर से बहुत सारे कल्टिवेशन किताबें बाहर कर निकालने लगती है और इन सभी किताबों में से अभी एक किताब को सिलेक्ट कर लेता है, और ये जो किताब है इसके अंदर साओ याओ टेक्निक के बारे में लिखी हुई होती है। देखते ही देखते गुस वांचन अभी इसी टेक्निक को लेके कल्टिवेशन करने बैठ जाता है। कुछ देर तक कल्टिवेशन करने के बाद गुस वांचन स्पिरिट रियलम के लिटिल स्पिरिट स्टेज में पहुंच जाता है। उसकी बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल लाइट बीम छत को तोड़ते हुए आसमान की ओर जाती है। गुस वांचन भी अभी स्पिरिट रियलम में पहुंचने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी में पहली बार स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर पा रहा होता है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को सावा सेट के और का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे जो पर्सन झाड़ू लगा रहा था वो भी अपने झाड़ू को फेंक देता है और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलने लगता है, एंसेस्टर का जो स्टैचू है वो तो मूव हो रहा है। तो अभी हम लोग को जैसे ही एंसेस्टर के स्टैचू को दिखाया जाता है तो हम लोग को पता चलता है सावा सेट का जो एंसेस्टर है वो तो असली में गुस वांचन का ही डिसाइपल है, और इस स्टैचू के आसपास बहुत सारे वर्ड इधर उधर करके घूमने लगता है जैसे कि मानो किसी पर्सन को यहाँ पे लेके आने के लिए बोल रहा होता है। और अभी इस चीज को देखने के बाद इस सेक्ट का जो करंट पैट्रियर्च है नाम होता है हो हाइक्वान, वो अभी ये पूछने लगता है क्या हम लोगों का एंसेस्टर हम लोगों को कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहा है। एम्परर सावा उन्होंने 100 साल पहले सेक्रेट डोमेन के अंदर गया था एंड उसके बाद से ये जो सेक्ट है ये लगभग एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी कोई मैसेज नहीं भेजा। तो आखिरकार किस तरीके की जीनियस ने उनके अटेंशन को इतना ज्यादा अट्रैक्ट किया। हाइक्वान अभी इन सभी बातों को बोल ही रहा था, इसी समय उसके साइड में एक और एल्डर आके अभी बोलने लगता है कि पैट्रिच मैंने एक बात सुना है, हाल ही में जो एल्डर मोही है उन्होंने एनियांग सिटी के अंदर से एक डिसाइपल को एक्सेप्ट किया है जिसने की सिर्फ 18 साल की उम्र में ही स्पिरिट रियलम में पहुंच चुका था। तो बेसिकली ये जो पर्सन है ये और किसी के बारे में नहीं, गुस वांचन की जो वाइफ थी उसी के बारे में ही बोल रहे हैं। तो पर्सन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद पैट्रिच हाइक्वान अभी अपने लोगों से बोलता है कि जल्दी से एल्डर मोही के पास एक मैसेज सेंड करो, मिसेस लुओ को यहाँ पे आने के लिए इनवाइट करो। हाइक्वान की ये बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को दोबारा से गु फैमिली के सीन को दिखाया जाता है। गुस वांचन अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपनी सिस्टर से ये बोल रहा होता है कि अरे यार तुम मुझे इस तरीके से घूरना बंद करो। तो इस समय योनहा अपने भाई से आंसू भरी आंखों से ये बोलने लगती है कि आखिरकार मैं तुम्हारी तरफ घूरना कैसे बंद कर सकती हूँ, मेरा भाई जो कि बहुत दिनों के बाद ब्रेक थ्रू किया है, और इस बात से ही मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। तो अभी अपनी बहन की ऐसी हालत देखने के बाद गुस वांचन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है क्योंकि उसके पिछले लाइफ में उसका कोई इमोशनल रिलेशनशिप था ही नहीं, और इसके साथ ही उसको ये भी नहीं पता कि एक लड़का और एक लड़की कैसे रहते हैं। बेसिकली जब उसके पास एक सिस्टर हो। गुस वांचन अभी अपने सिर पकड़ के इन सभी बातों को लेकर परेशान हो ही रहा था। इसी समय यहाँ पे कोई एक जना के रिपोर्ट देता है, पैट्रिच आपके साथ आपके सबऑर्डिनेट कुछ बातें करना चाहते हैं। तो अभी इस बात को सुनने के बाद गुस वांचन अभी अपनी बहन को यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। तो अभी कुछ समय बाद यहाँ पे गो हाइफे अपने बाकी के जितने भी साथी है उन सभी के साथ आ जाते हैं। इसके साथ ही ग्रीट करते हुए गुस वांचन से उसकी वाइफ के बारे में बोलने लगता है कि किस तरीके से उसकी वाइफ के प्रति जो साओ हाउस सेक्ट है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखाई है, और साओ हाउस सेक्ट भी अभी लुओ फैमिली के साथ है। गुस वांचन आगे से बोलता है कि ऐसी बात है क्या, तो लगता है ओ फॉक्स जल्दी यहाँ से चला जाएगा और तुम सभी प्लीज उठ खड़ा हो जाओ, ऐसे झुके मत रहो। अभी दोबारा से हाइफे स्वांचन से बोलने लगता है कि पैट्रिच मिसेस लियो यहाँ से जाती है या नहीं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बस साओ हाउस सेक्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है उससे है। तो बड़े एटीट्यूड के साथ अभी स्वांचन बोलता है कि अरे छोड़ो साओ हाउस सेक्ट, उनसे तो हम लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। इसी समय आगे से एक और जन बोलने लगता है, पैट्रिच लिंग फैमिली को ऑफेंड करने के बाद लो फैमिली के ऊपर हम लोग थोड़ा रिलाई कर सकते थे, लेकिन आपने तो मिस लियो से डिवोर्स कर लिया। और इस समय उस पर्सन के इन सभी बातों को साउचेन अभी बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुन रहा होता है, और इसके साथ ही साउचेन को अभी साजिश की भी बू आने लगती है। तो अभी
वही पर्सन थोड़ा सा जोर लगाते हुए साउचेन से बोलने लगता है कि हम लोगों का गु फैमिली फिलहाल के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस है। तो हम सब ने इस चीज के ऊपर डिस्कस किया और आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर आप अपने इंसेंस शॉट टेक्निक का हर एक चीज मतलब जो पूरा वॉल्यूम है उसे लियो फैमिली को देके उनसे अगर दोबारा से रिश्ता बना लेते तो यह चीज हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात होती। लेकिन आगे कुछ और बोल पाता है। इसी समय साउचेन अपने हाथ में जो कप था उसे उसके चेहरे के ऊपर बहुत ही जोर से फेंक के मारता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अपनी बॉडी से ऑरा को रिलीज करते हुए इन सभी से पूछने लगता है, मेरे लिए डिसीजन लेने की तुम सभी की हिम्मत कैसे हुई। स्वानचेन की ये जो ऑरा है इसे देखने के बाद हाईफेई भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। अपने मन में ही सोचने लगता है आखिरकार साउचेन स्पिरिट रियलम के लेट मिडिल स्टेज पर कब पहुंचा। साउचेन अभी इन सभी से बोलने लगता है कि लुओ फैमिली बहुत ही जल्द डिस्ट्रॉय हो जाएगी और रही लियो शेंगशुई की बात वो भी बहुत ही जल्द मारा जाएगी और ये सभी चीजें मैं ही करने वाला हूँ। तो तुम में से जो भी इन सभी चीजों से डर रहे हो वो सभी यहाँ पर गु फैमिली को छोड़कर जा सकते हो। स्वानचेन की इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी हाई भाई जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है, साले ये बच्चा एक ही रात में अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को ओपन किया और इतना ही नहीं बल्कि मिडिल स्टेज में भी पहुंच गया। सच में इसका लाग तो बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे मैं ये चाहता था कि मैं इसे रेकलेसली लो फैमिली के साथ लड़वा के सभी बेनिफिट्स खुद ले लूं, लेकिन अभी के सिचुएशन मुताबिक इसको मुझे इस तरीके से ग्रो होने नहीं देना है, नहीं तो गु फैमिली के ऊपर मेरा रूल करने का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। तो इस समय गु हाईफेई यहाँ पे बगावत करने का प्लान बना लेता है। वो अपने शर्ट को बाहर की ओर निकाल लेता है और यहाँ पे सिर्फ गु हाईफेई ही अपने शर्ट को बाहर की ओर नहीं निकालता बल्कि उसके साथ और जितने भी सबऑर्डिनेट आए थे सभी के सभी अपने अपने शर्ट को बाहर की ओर निकाल लेते हैं। गु हाईफेई अभी साउचेन से बोलने लगता है, तुम जल्दी से ये जो हॉल है इसे छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे। और मैं गु फैमिली के फ्यूचर के लिए आपको बस यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आपको हालातों को अच्छे तरीके से समझना चाहिए। तो इस समय स्वानचेन आगे से थोड़ा सा मुस्कुराता है और इन सभी से ये बोलता है, तुम सभी एक साथ आओ क्योंकि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। स्वानचेन की इस बात को सुनने के बाद अभी हाईफाई के जितने भी सबऑर्डिनेट थे सभी बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं। तो इस समय गु हाईफाई अपने सबऑर्डिनेटों से चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि तुम सभी कितना ज्यादा इडियट हो। यहाँ पे स्वानचेन ट्रू शॉर्ट मीनिंग को समझते हैं तो क्या हुआ, उसके हाथों में देखो, उसके हाथों में तो अभी कोई शॉर्ट ही नहीं है, तो हम सभी मिलके उसे बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ हरा देंगे। तो इस समय गु स्वानचेन सामने से थोड़ा सा हंसता है और बोलने लगता है कि लगता है तुम्हारे जितने भी सबऑर्डिनेट है वे सभी तुमसे ज्यादा होशियार है। गु स्वानचेन के पीछे अभी हम लोग को बहुत सारे उड़ता हुआ शॉट को दिखाया जाता है, मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ शॉट को दिखाया जाता है। और इन सभी चीजों को देखने के बाद अभी हाईफाई की फटके 64 हो जाती है। चिल्लाते हुए बोलता है, क्या शॉर्ट इंटेंट। तो इस समय स्वानचेन हंसते हुए इन सभी से बोलता है, तुम्हारे जैसे चीटिया एक एम्परर स्क्रिप्चर को आखिरकार अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हो। और ये बोलने के साथ ही गु स्वानचेन अपने हाथ को आगे की ओर करके उसके खिलाफ अभी जितने भी लोग खड़े हुए थे उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। गु स्वानचेन का ये जो अटैक है इसकी वजह से हॉल के अंदर अभी बहुत ही जोरदार धमाका होती है। एंड देखते ही देखते यहाँ पे जितने भी लोग आए थे उन सभी को गु स्वानचेन गाजर मूली की तरह काट के रख देता है। एंड स्क्रीन के ऊपर हाई भाई का हालत तो आप लोग देख ही सकते हो। गु स्वानचेन ने तो उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे शॉट के टुकड़े को घुसा के मार दिया होता है। गु हाईफेई और उसके जितने भी लोग थे उन सभी को मारने के बाद अभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए गु स्वानचेन बोलने लगता है कि एकदम मजा आ गया। तो इसे ही कहते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी। गु स्वानचेन अभी यहाँ से जाते हुए यहाँ पर बाकी के जितने भी लोग थे उन सभी से बोल के जाता है, यहाँ पे जितने भी डेड बॉडी से इन सभी को ही ठिकाना पे लगा दो। लेकिन अभी हम लोग को दिखाया जाता है गु स्वानचेन जैसे ही इस जगह से जाता है इसी समय यहाँ पे यूहान भी आ जाती है, जो कि इस वक्त अपने पास से वही टैगर को बाहर की ओर निकाल ली होती है। यूहान को टैगर को बाहर की ओर निकालते हुए देखने के बाद बाकी आसपास के लोग बोलने लगते हैं, यंग मिस आप अपने हाथ को गंदा मत करिए, हम लोग इन सभी कामों को कर लेंगे। लेकिन इन सभी बातों के रिप्लाई न देते हुए यूहान अभी अपने हाथ में जो डैगर है उसे हाईफेई के मुंह के अंदर घुसा देती है और तर यहाँ पे जितने भी बचे कुछ लोग थे उन सभी को भी बहुत ही बुरी तरीके से मारती है। वे सभी लोग भी अभी इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। इस समय यूहान बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अपने डैगर को इन लोगों की ओर पॉइंट करते हुए बोलने लगती है, मेरा भाई काइंड हो सकता है लेकिन मैं नहीं, अगर फ्यूचर में कोई भी आज की तरह बगावत करने की कोशिश करेगा तो उसका अंत ऐसा ही होगा। यूहान की इस बात को सुनकर और ऐसे रूप देखने के बाद ये सभी लोग अभी और भी ज्यादा घबराने लगते हैं और इसके साथ ही अपने मन में ही सोचने लगते हैं कि पैट्रिस तो पहले से डेंजरस है लेकिन अभी ये यंग मिस ये पैट्रिस से भी ज्यादा डेंजरस कब बन गई। वे सभी डरते हुए अभी ऐसी बातें सोच ही रहा था, लेकिन इसी समय यूहान दोबारा से अपनी अच्छी वाली रूप में आ जाता है और इसके साथ ही इन सभी से बोलने लगती है कि हाँ एक और बात, अभी जो सब कुछ हुआ मतलब मैंने जो कुछ भी किया प्लीज उसे मेरे भाई को कोई मत बताना। तो सभी लोग एक साथ चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ हम लोग समझ गए। लेकिन कुछ देर बाद अभी हम लोग को यूहान को दिखाई जाती है जो कि ऊपर वो सब कुछ तो करके आई थी, लेकिन अभी कमरे के अंदर बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है, बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है क्योंकि वो पहले कभी भी किसी को इस तरीके से नहीं मारा था। लेकिन वो इस वक्त ये तय करता है चाहे सिचुएशन कैसी भी हो जाए वो हमेशा से स्वानचेन की मदद करेगा। सीन अभी दोबारा से चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एक पिल पैविलियन के सीन को दिखाया जाता है और इसी जगह पर स्वानचेन भी आ गया होता
होता है। तो बेसिकली स्वानचेन इस जगह पर अपने एक पिल रेसिपी को बेचने के लिए आया होता है। इसी वक्त एक लड़की यहाँ पे आ जाती है और इसके साथ ही स्वानचेन से पूछने लगती है कि यंग मास्टर आखिरकार मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो स्वानचेन अभी अपने पास से एक कागज को बाहर की ओर निकाल लेता है और इसके साथ ही लड़की से बोलता है मैं यहाँ पे एक पिल रेसिपी को बेचने के लिए आया हूँ। तो अभी ये लड़की स्वानचेन से बोलने लगती है तो प्लीज आप मुझे फॉलो करें। तो अभी वो लड़की स्वानचेन को किसी से मिलाने के लिए लेके जाने लगती है। स्वानचेन के आसपास और जितने भी लोग थे वे सभी अभी आपस में फुसफुसाने लगते हैं, अरे ये गूस स्वानचेन है ना, आखिरकार ये यहाँ पे किस कारण के लिए आया है। तो अभी कोई ये बोलता है मैंने सुना है कि गूस स्वानचेन यहाँ पे एक पिल रेसिपी को बेचने के लिए आया है। तो साइड से एक और पर्सन बोलता है अरे यार फालतू में क्या मजाक कर रहे हो, गूस स्वानचेन पिल रेसिपी को लिखेगा, अरे यार और तुमने वो बात नहीं सुनी है कि लुओ फैमिली की जो मिस है लुओ सेंसुई उसने किस तरीके से स्वानचेन को डिसबैंड कर दिया है। इसी वक्त हम लोग को पिल पेविलियन के मैनेजर को दिखाई जाती है जो कि इस वक्त कुछ लिख रही होती है और इसका नाम होता है क्वीन यू। क्वीन यू अभी स्वानचेन को देखने के बाद स्वानचेन से पूछने लगती है आखिरकार तुम यहाँ पे किस कारण के लिए आए हो। तो अभी स्वानचेन क्वीन यू से बोलने लगता है मैं यहाँ पे एक पिल रेसिपी को देने के लिए आया हूँ, तो इसे देख के इसका जो प्राइस है वो कैलकुलेट करके मुझे बताओ। रेसिपी अभी जिस कागज के ऊपर लिखी हुई थी उस कागज को अभी क्वीन यू अच्छी तरीके से देखने लगती है और देखने के बाद उसे घंटा भी कुछ समझ में नहीं आती कि आखिरकार इस कागज के अंदर कौन कौन सी चीजें लिखी हुई है। तो क्वीन यू अभी इस कागज को पूरी तरीके से फाड़ देती है और इसके साथ ही स्वानचेन से बोलती है ये जो रेसिपी है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। स्वानचेन भी अभी इसका कारण पूछता है तो क्वीन यू बताती है इस कागज के अंदर जिस पिल के बारे में लिखी हुई है मैं आज तक ऐसी पिल के नाम के बारे में कभी भी नहीं सुनी और जो सभी हर्फ लिखी हुई है उन सभी के बारे में भी मुझे कुछ भी नहीं पता। यंग मास्टर को आपको मिस लियो ने घर से बाहर निकाल दिया था, क्या उसके बाद आप यहाँ पे आके हम लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो क्वीन यू की इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी लोग थे वे सभी भी अभी कानों में गूस स्वानचेन को लेके ही एक दूसरे के कानों में ही फुसुर फुसुर करने लगते हैं। गूस स्वानचेन अभी क्वीन यू से बोलने लगता है सच में तुम कितना ज्यादा बेवकूफ हो, इतना ज्यादा एक सिंपल पिल को भी समझ नहीं पाए, लगता है कि एनियांग सिटी के पहले नंबर एल्केमिस्ट का नाम बस दिखावे के लिए ही है। स्वानचेन की इस बात को सुनने के बाद क्वीन यू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, चिल्लाते हुए बोलने लगती है अगर तुम इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो क्या तुम मेरे साथ एक पिल गैम्बलिंग करना चाहोगे। स्वानचेन को ये बोलने के साथ ही अभी अपने मन में ही गूस स्वानचेन से बोलने लगती है ये तो एक नंबर का निकम्मा है जो कि सिर्फ औरतों के सहारे जीता है और इसकी हिम्मत तो देखो, यहाँ पे आके मुझे ही नीचा दिखाने चला है। नरेटर अभी हम लोग को जो पिल गैम्बलिंग है उसके बारे में बताता है जो ये होता है कि 30 एल्केमिस्ट एक ही तरह की पिल को एक साथ तैयार करेंगे और दिए हुए टाइम के अंदर जो एल्केमिस्ट सबसे बेस्ट क्वालिटी का और सबसे ज्यादा संख्या में पिल को तैयार करेगा वही इस गैम्बलिंग को जीतेगा और जो जीतेगा वही हारने वाले की जिंदगी और मौत का फैसला करेगा। सीन अभी स्वानचेन की ओर आता है जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलने लगता है पिल गैम्बलिंग, चलो यही तो चाहिए था मुझे। क्वीन यू को ये बोलने के साथ ही अभी स्वानचेन अपने मन में ही बोलने लगता है मुझे तो बस मौके की तलाश थी पर ये छोटी लड़की खुद ही जोश में आकर मौका मेरे सामने ले आई, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये लड़की इतनी जल्दबाज होगी। मेन कैरेक्टर का ये सोचने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को पेविलियन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। क्वीन यू अभी गूस स्वानचेन से बोलने लगती है हम लोग के इस पेविलियन के अंदर टॉप लेवल का जो क्वालिट्रम है जिसके अंदर पिल को बनाया जाता है और इसके साथ ही अर्थ फायर मौजूद है और इसके माध्यम से कोई भी बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ एक हाई लेवल के पिल को बना सकता है। तो तुम्हें एंड मुझे दोनों को ही आधे घंटे के अंदर सेकेंड रैंक के जो स्पीड ब्रेकिंग पिल है उसे बनानी होगी और आधे घंटे के बाद पिल क्वांटिटी एंड क्वालिटी के आधार पर विजेता को घोषित किया जाएगा। देखते ही देखते अभी गूस स्वानचेन एक जगह पे बैठ जाता है। गूस स्वानचेन के सामने एक पॉट होता है, मतलब फॉल रूम क्या बोलते भूल गया मैं नाम, बस आप लोग ये समझ लो कि इसके अंदर पिल को रिफाइन किया जाता है। गूस स्वानचेन अभी फायर को एक्टिवेट करने के लिए कुछ स्पेल जैसा कास्ट करने लगता है। देखते ही देखते वो जो पॉट था उसके नीचे आग लग जाती है और ये जो आग है इसे ही अर्थ फायर कहा गया है। लेकिन ये जो अर्थ फायर है इसे देखने के बाद गूस स्वानचेन अभी हंसते हुए बोलता है अरे यार ये अर्थ फायर तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। स्वानचेन अभी इस अर्थ फायर को थोड़ा पावरफुल बनाने के लिए कुछ करता है जिसके कारण अभी ये जो फायर है देखते ही देखते पर्पल कलर की हो जाती है और इसके साथ ही पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी हो जाती है। गूस स्वानचेन अभी सभी के सभी सरंजाम करने के बाद बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ अभी बोलने लगता है तो ठीक है अब मैं काम कर सकता हूँ। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। क्वीन यू के तरफ का सीन दिखाया जाता है। क्वीन यू जो कि पिल तैयार कर रही होती है लेकिन उसे भी अर्थ फायर थोड़ा कमजोर होने की वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। उसे भी समझ में नहीं आती है कि आखिरकार आज के ही दिन अर्थ फायर इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो गई। क्वीन यू अभी अर्थ फायर के बारे में सोच ही रहा था, इसी समय साइड वाले कमरे में बहुत ही जोरदार एक ब्लास्ट होती है। क्वीन यू भी पूरी तरीके से चौंक जाती है, जल्दी जल्दी से उसी जगह पे जाती है और पूछने लगती है हे आखिरकार क्या हुआ। तो अभी हम लोग को इस धूल के अंदर से पिल पेविलियन के मास्टर को बाहर की ओर आते हुए दिखाई जाते हैं जो कि इस समय ये बोल रहा होता है कि खत्म हो गया, सब कुछ पूरी तरीके से खत्म हो गया। और ये जो पिल पेविलियन मास्टर है इसका नाम होता है ताओ हाई। ताओ हाई अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलने लगता है कि मेरे स्काई स्टार
ब्रांच, मेरी फ्रूटलेस लीफ। आखिरकार मैंने ढेर सारे पैसे खर्च करके इंपीरियल सिटी के हेडक्वार्टर से इन सभी 4th ग्रेड मेडिसिनल मटेरियल को लेके आया था, लेकिन क्यों आज के ही दिन ये अर्थ फायर इतना ज्यादा कमजोर कैसे बन गई। अपने मास्टर की इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी कुइंग पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, क्योंकि अभी उसके मास्टर ने जो 2 4th ग्रेड मेडिसिन के बारे में बताया, कुछ देर पहले सॉन्चन ने इसी मेडिसिन को लेके ही तो पिल लिख के दिया था। तो अभी क्वीन पिल की जो रेसिपी है उसके बारे में अपने मास्टर से डिस्कस करने लगती है। क्वीन की इन सभी बातों को सुनने के बाद पेवेलियन मास्टर ताओ भाई अभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और इसके साथ ही क्वीन से एक क्वेश्चन करने लगता है, क्या तुम्हें कोई इंसेंट पिल स्क्रिप्चर मिला? और अभी तुमने जो रेसिपी के बारे में मुझे बताया, मुझे लगता है इसके माध्यम से बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ एक 4th ग्रेड पिल को बनाया जा सकता है। अपने मास्टर के मुंह से 4th ग्रेड पिल के बारे में सुनने के बाद क्वीन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और इसके साथ ही अपने मास्टर से पूछती है, क्या 4th ग्रेड पिल? तो अभी उसका मास्टर क्वीन को टपली बजाते हुए बोलने लगता है, तुम्हारा अभी का जो एक्सप्रेशन है इसे देखने के बाद मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, तुमने जरूर से दोबारा से किसी के साथ पंगा ले लिए हो और मैंने पहले तुम्हें चेतावनी दी थी, लोगों के अंदर हमेशा तुमसे बेहतर लोग मौजूद होते हैं और हर एक आसमान के ऊपर एक और आसमान होता है। अगर तुम ओनोंग के नंबर 1 एल्केमी जीनियस के नाम के भरोसे ही जीते रहे और खुद को खोखला कर दिए तो समझ लो तुमने मास्टर का अपमान किया है। अपनी मास्टर के मुंह से इतनी लंबी चढ़ी एक भाषण को सुनने के बाद क्वीन बोलती है, तो इसमें मैं क्या करूं? अगर कोई भी एरेगरे के पास 4th ग्रेड पिल बनाने का जो रेसिपी है वो आ जाता है तो कोई भी ऐसे ही संदेह करेगा ना। अपने मास्टर से ये बोलने के साथ ही अभी क्वीन दोबारा से अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है और इसके साथ ही दोबारा से फायर को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अभी फायरनेस के नीचे बहुत ही ज्यादा कम पावर के अर्थ फायर को दिखाई जाती है। क्वीन भी अभी परेशान होते हुए बोलती है, अरे यार आज के ही दिन आखिरकार इस फायर के साथ क्या हो रही है, ये तो पहले से और भी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। ताओ भाई भी अभी यहाँ से जाते हुए बोलता है, हाँ और इसी कारण ही तो मेरे फायरनेस के अंदर बहुत ही जोरदार धमाका हुआ और मैंने पिल को बना ही नहीं पाया, बस फालतू में ही मेरे जितने भी इंग्रेडिएंट थे सभी के सभी नष्ट हो गए और ये सिर्फ हम लोगों की अर्थ फायर का ही नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग पिल बना रहे हैं उन सभी के साथ भी ठीक ऐसा ही हो रही है। ताओ भाई की ये बोलने के साथ ही सिन अभी घुस वांचन के कमरे के बाहर जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग अभी सामने की ओर कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो रहे होते हैं। देखते ही देखते घुस वांचन के कमरे के अंदर भी बहुत ही जोरदार एक ब्लास्ट होता है। सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, बोलने लगते हैं, मायरे बापरे भागो रे यहाँ से। क्वीन भी अभी यहाँ पे धमाके को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए अपने मास्टर से पूछने लगती है, आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। ताओ भाई अभी धूल के अंदर से कुछ एक चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और इसके साथ ही क्वीन को उसी ओर देखने के लिए बोलता है। तो अभी अपने मास्टर के इस बात को सुनने के बाद जैसे ही क्वीन सामने की ओर देखती है तो उसका होश पूरी तरीके से उड़ जाती है। घुस वांचन की ये जो अर्थ फायर है इसे देखने के बाद अपने मास्टर से पूछने लगती है, आखिरकार इसका अर्थ फायर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। ताओ भाई भी अभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके साथ ही बोलने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि अर्थ फायर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उसने अपनी जबरदस्त आग नियंत्रण एल्केमी से पूरी आग की शक्ति को अपने एल्केमी चेम्बर में समेट लिया था। ताओ भाई अभी ये सब कुछ बोल ही रहा था, इसी समय घुस वांचन जो कि उठ खड़ा हो जाता है और इसके साथ ही क्वीन से बोलने लगता है, क्वीन लगता है आज के बाद से तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथों में नहीं है, स्वांचन के हाथों में। अभी तो हम लोग को 2 पिल को भी दिखाई जाते हैं। स्वांचन ने यहाँ पे जो पिल बनाई थी उसे देखने के बाद अभी क्वीन भी अपने मास्टर से पूछने लगती है, मास्टर ये 2 पैटर्न स्प्रिट पिल है ना? तो आगे से उसका मास्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, हाँ ये वही है। इवन मैं अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार इस पिल को देख रहा हूँ। सच में इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो लोग बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ 2 पैटर्न स्प्रिट पिल को बना सकते हैं और जो 2 पैटर्न पिल होते हैं उन सभी का लेवल किसी भी 2nd ग्रेड पिल से बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। ताओ हाई की इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी घुस वांचन क्वीन से बोलने लगता है, तुम्हारा मास्टर बहुत नॉलेजेबल है। तो इस समय क्वीन अपने पास से डैगर को निकाल लेती है और इसके साथ ही अपने गले पर टांगते हुए बोलने लगती है कि मैं भी मृत्यु से नहीं डरती, तो तुम अभी मुझे मार दो। लेकिन इस समय क्वीन आगे कुछ और कर पाती। उससे पहले ताओ हाई अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के माध्यम से उसके बॉडी के ऊपर थोड़ा सा अटैक कर देता है, जिसके कारण क्वीन अभी नीचे गिर जाती है और उसके हाथों से डैगर भी छूट जाती है। ताओ हाई अभी क्वीन को कॉलर से पकड़ते हुए घुस वांचन से बोलने लगता है, यंग मास्टर गु, मैं इस पेविलियन का हॉल मास्टर हूँ और मेरा नाम ताओ हाई है और मैं इसके बदले में आपसे माफी मांगता हूँ। तो इस समय क्वीन भी अपने हाथ पैरों को इधर उधर करते हुए बोलने लगती है, नहीं मास्टर आप उससे माफी मत मांगिए। तो इस समय ताओ हाई क्वीन के सिर के ऊपर एक टापली मार देती है और इसके साथ ही क्वीन को यहाँ पे थोड़ा चुप होने के लिए बोलता है। इस समय घुस वांचन ताओ हाई से पूछने लगता है, तुम जो फायर कंट्रोल आर्ट यूज करते हो जिसका की नाम मिस्ट्रियस 7 फायर कंट्रोल आर्ट, तो मैं यहाँ पे तुमसे एक क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, ताओ यून से आखिरकार तुम्हारा रिलेशन क्या है? तो ताओ हाई आगे से बोलता है, ताओ यून हम लोगों का एंसेस्टर है और इसके
साथ ही अपने मन में ही सोचता है कि आखिरकार एक गुस वांचेन हम लोगों के एंसेस्टर को फर्स्ट नाम से क्यों बुला रहा है। ताओ हाई अभी इस बात को सोच ही रहा था। इसी समय गुस वांचेन अपना शक्ल बनाते हुए बोलने लगता है। उस टाइम पर ताओ यून लगभग एक 9th लेवल का एल्केमिस्ट तो था ही, तो आखिरकार तुम 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 3rd लेवल के एल्केमिस्ट पर कैसे रह गए हो। गुस वांचेन की इस बात को सुनने के बाद अभी बूढ़े का दिल टूट जाता है, लेकिन बेचारा और कर भी क्या सकता है। ताओ हाई अभी गुस वांचेन से बोलने लगता है क्योंकि हम लोग का एंसेस्टर का ये जो फायर कंट्रोल अर्थ था उसका बहुत सारे मैनुअल अभी खो चुका है, मतलब मेरे पास उनका हर एक पार्ट नहीं है, बस थोड़ा सा ही है। तो आगे से गुस वांचेन अपने उंगलियों में कुछ करते हुए बोलने लगता है, तो बस इतना सही था तुम्हारे पास, कोई ना, वैसे भी तुम्हारे एंसेस्टर का एक एहसान मेरे ऊपर था तो आज मैं उसे भी पूरा कर देता हूँ। और ये बोलने के साथ ही अपनी उंगलियों को ताओ हाई के सिर के ऊपर रख देती है और इसके साथ ही ताओ यून का फायर को कंट्रोल करने वाला जो आर्ट था उसे ताओ हाई के माइंड के अंदर ट्रांसफर कर देता है। ताओ हाई भी अभी इन सभी चीजों के कारण बहुत ही ज्यादा हैरान होने लगता है। ताओ हाई के माइंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग को बहुत सारे मानव से बना हुआ स्टैचू जैसे स्ट्रक्चर को दिखाए जाते हैं। अभी देखते ही देखते हेवन फायर कंट्रोल करने का जो आर्ट है वो ट्रांसफर हो जाता है। ताओ हाई अभी अपने घुटनों पे आ जाता है और इसके साथ ही गुस वांचेन को बोलता है, थैंक यू यंग मास्टर गु। और इसके साथ ही अभी अपने मन में ही सोचने लगता है, अभी यंग मास्टर गु ने जो माइंड ट्रांसमिशन आर्ट यूज किया है इसे यूज करने के लिए किसी भी अल्केमिस्ट को स्पिरिचुअल रियलम के 5th लेवल पर तो होना ही चाहिए। सच में ये यंग मास्टर गु एक रियल मास्टर है। गुस वांचेन अभी ताओ हाई की ओर देखते हुए हम लोगों को बताता है कि पिछली जिंदगी में ताओ यून ने मुझसे कभी भी मुलाकात नहीं की थी, लेकिन उस वक्त जब किसी ने क्यूआई रिफाइनिंग रियलम में होने के कारण मुझे कचरा कहा था तब वही था जो मेरे लिए खड़ा होकर मेरा बचाव किया और इसी एहसान के बदले में मैंने उसे मिस्टीरियस हेवनली फायर कंट्रोल आर्ट सिखाई थी। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि उसके वंशज अभी इस हालत में गिर जाएंगे। गुस वांचेन अभी इन सभी बातों को हम लोग को बताने के साथ ही अभी साओ यू की ओर देखता है और उसे बोलता है, अब तुम्हारी बारी। तो साओ यू अभी बहुत ही ज्यादा घमंड दिखाते हुए गुस वांचेन से बोलने लगती है, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे मार सकते हो। तो हम लोग को दिखाया जाता है साओ यू की इस बात को सुनने के बाद गुस वांचेन सीधा उसके गाल पे जोर से एक थप्पड़ मार देता है और इसके साथ ही बोलता है कि आप तो होश में आओ। लेकिन इस समय साओ यू इस थप्पड़ को खाने के बाद अभी रोने जैसा शकल बनाते हुए बोलने लगती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। तो आगे से स्वांचेन भी बोलता है, आखिरकार मुझे हिम्मत क्यों नहीं होगी, तुम्हारे मास्टर का तुम्हें सिर पर बिठाने से ये मतलब नहीं कि हर को ही तुम्हारी नखरों को सहेगा। तुम अपने 20 साल की उम्र में सिर्फ 2nd लेवल के एल्केमिस्ट ही बन पाई हो, तो आखिरकार तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा अहंकार कहाँ से आती है। अगर मैं इस जगह पे नहीं होता और तुम्हारी मास्टर के प्रति मेरा कोई फीलिंग नहीं रहता तो अभी तक तो तुम शायद से मारा भी जा चुकी होती। गुस स्वांचेन को अभी साओ यू को थप्पड़ मारते हुए इन सभी बातों को बोलते हुए देखने के बाद ताओ हाई भी अभी गुस स्वांचेन से बोलने लगता है, थैंक यू यंग मास्टर को, आपने इसके ऊपर हाथ उठा के एकदम सही किया। साओ यू भी अभी अपने मास्टर के इस बात को सुनने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, बोलने लगती है, आई मास्टर अब भी मेरे से गद्दारी करबे। माहौल यहाँ पे थोड़ा नौटंकी हो ही रहा था। इसी समय आसमान में बहुत सारे पटाखे को फोड़ते हुए दिखाए जाते हैं और इस चीज को देखने के बाद अभी गुस स्वांचेन थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है और इसके साथ ही बोलने लगता है, ये तो गु फैमिली की तरफ से भेजा हुआ सिग्नल है। तो अभी हम लोग को ये जो सिग्नल है इसके बारे में पता चलता है। गु फैमिली के अंदर जब बहुत ही भयंकर मतलब कोई संकट आ जाते हैं तब गु फैमिली वाले इस सिग्नल को देते हैं और इस सिग्नल को देने का पास एक ही कारण है कि आसपास के गु फैमिली के जितने भी मेंबर है वे सभी ही गु फैमिली के अंदर आके इकट्ठे हो जाए। सीन अभी गु फैमिली के और आता है। हम लोग को एक पर्सन को गु फैमिली के एक नौकर को उसके बालों से पकड़ के और इसके साथ ही उसके गले में शॉर्ट को टांगते हुए ये पूछते हुए दिखाई देता है, हे आखिरकार गुस स्वांचेन वो कहाँ पे है। तो आगे से नौकर बोलता है कि मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन अभी ये पर्सन बिना किसी हेजिटेट किए नौकर को एक ही झटके में मार देता है। नौकर को मारने के बाद अभी वो पर्सन सामने की ओर एक और पर्सन के पास जाके बोलने लगता है, पैट्रियज मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें से किसी को भी गुस स्वांचेन के बारे में पता है। तो आगे से पैट्रियज उस पर्सन से बोलता है, तुम यहाँ पे जितने भी पर्सन है उन सभी को एक एक करके मारना चालू कर दो, किसी न किसी को तो गुस स्वांचेन कहाँ पे गया है उसके बारे में याद आ ही जाएगा। तो अभी हम लोग को जो पैट्रियज दिखाई दे रहा है ये बेसिकली लिंग फैमिली का पैट्रियज है। नाम होता है लिंग शाउटियान, लेकिन मैं आगे से इसे पैट्रियज ही बोलूंगा तो ज्यादा कंफ्यूजन मत होना। और वैसे भी नाम याद रख के क्या ही फायदा, 2 मिनट में ही मारा जाएगा। पैट्रियज अभी सभी को तो मारने के लिए बोल देता है, लेकिन इस समय अपने शॉट को यूहान के गले के ऊपर रखते हुए बोलने लगता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मेरा बेटा तुमको बहुत ही ज्यादा पसंद करता है तो तुम्हें उसके साथ शादी जो करनी है। लिंग फैमिली का पैट्रियज अभी ये सब कुछ बोल ही रहा था, लेकिन इसी समय गुस स्वांचेन यहाँ पे आ जाता है। गुस स्वांचेन के यहाँ पे आते ही यहाँ के माहौल में एक खामोशी छा जाती है। गुस स्वांचेन इस वक्त बहुत ही ज्यादा ऑरा रिलीज करते हुए सामने की ओर आ रहा होता है और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ इन सभी से बोलने लगता है कि आज के बाद से नानयांग सिटी के अंदर लिंग फैमिली नाम का कोई भी फैमिली नहीं रहेगा। गुस स्वांचेन की बॉडी के अंदर से अभी जो ऑरा रिलीज हो रहा है उसे देखने के बाद अभी पैट्रियज उसके पीछे एक पर्सन से पूछने लगता है, गुस स्वांचेन तो इसका स्पिरिट रियलम के मिडिल स्टेज पर है, क्या तुमने मुझे झूठा न्यूज दिया था। तो इस बात को सुनने के बाद अभी वो पर्सन
पर्सन गु फैमिली का ही एक पर्सन होता है। वो अभी पैट्रिज के सामने झुकते हुए पैट्रिज से बोलने लगता है, मुझे नहीं पता था, लेकिन गु स्वानचन घर से जब बाहर गया था तब वो लिटिल स्पिरिट रियलम में था, तो अब उसका कल्टिवेशन कैसे बढ़ गया उसके बारे में मुझे नहीं पता। तो इस समय गु फैमिली का ये जो धोखेबाज पर्सन ये आगे कुछ और बोल पाता उससे पहले गु स्वानचन उसके ऊपर एक अटैक करके उसके सिर को पूरी तरीके से उड़ा देता है और इसके साथ ही बहुत ही डरावना तरीके से बोलता है, एक धोखेबाज पकड़ा गया। पैट्रिज के साथ जितने भी साथी यहाँ पे आए थे वे सभी अभी पैट्रिज का कवर कर लेते हैं और बोलने लगते हैं पैट्रिज को प्रोटेक्ट करो। लेकिन अभी पैट्रिज बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो अभी चिल्लाते हुए अपने सोल्जरों से बोलने लगता है, हट जाओ तुम सभी, आज मैं अपने हाथों से इसे मारूंगा। ये बोलने के साथ ही अभी पैट्रिज अपने शॉट को बाहर निकालता है और ओवरलॉर्ड ब्लेड आर्ट नाम के टेक्निक के माध्यम से अभी साउचन के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक अटैक को कर देता है। लेकिन इस समय गु स्वानचन बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ अपने शॉट के माध्यम से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और इसके साथ ही पैट्रिज से बोलने लगता है, मेरे सामने ऐसी लो लेवल मार्शल स्किल को यूज करने की हिम्मत आखिरकार तुम में कैसे आई। देखते ही देखते गु स्वानचन अभी फैमिली पैट्रिज को अपने से दूर कर देता है और इसके साथ ही अपने शॉट के माध्यम से फैमिली पैट्रिज के ऊपर एक मामूली सा शॉर्ट स्लैश मार देता है। लेकिन इस मामूली शॉर्ट स्लैश को रोकने में फैमिली पैट्रिज को बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लगती है। अभी फैमिली पैट्रिज को ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिरकार ये नॉर्मल सा शॉर्ट स्लैश उसकी बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा कट्स कैसे लगा रहा है। लेकिन अभी फैमिली पैट्रिज इन सभी बातों को साइड में करके और भी ज्यादा गुस्से के साथ गु स्वानचन के ऊपर कूद पड़ता है और बोलने लगता है, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। लेकिन अभी वो कुछ और कर पाता। हमें दिखाया जाता है कि गु स्वानचन एक लंबी छलांग लगाता है और इसके साथ ही उसके सामने आके डिस्टेंट शॉर्ट आर्ट नाम के किसी एक टेक्निक को यूज करता है और देखते ही देखते इस बार पिछले बार से भी ज्यादा शॉर्ट स्लैश फैमिली पैट्रिज के ऊपर जा लगते हैं। पैट्रिज अभी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है। शायद से इस अटैक की वजह से यहाँ पे मारा भी जाता है। लेकिन अभी हम लोगों को लिंक फैमिली के जितने भी लोग यहाँ पे आए थे पैट्रिज के साथ उन सभी को भी दिखाया जाता है, जो सभी इस वक्त अपने अपने शॉट को निकालते हुए बोलने लगता है, फैमिली पैट्रिज को प्रोटेक्ट करो और इसे मारो। लेकिन इस समय गु स्वानचन इन सभी के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉर्ट स्लैशों को मार देता है। अभी तो योन हा भी अपने भाई को डिस्टेंट शॉर्ट आर्ट को यूज करते हुए देखने के बाद अपने मन में ही सोचने लगती है, आखिरकार मेरा भाई ये साओयाओ सेट का जो शॉर्ट आर्ट है इसे कैसे यूज कर पा रहा है। योन की ये सोचते ही अभी हम लोग को फैमिली पैट्रिज को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा होता है, नहीं मारा होता है। फैमिली पैट्रिज अभी अपने साथियों के सहारे यहाँ से जाते हुए बोलने लगता है, बाद में मैं तुम्हें देख लूंगा। लेकिन बाद में क्या देखेगा। इसी समय साउचन फैमिली पैट्रिज के पीछे आ जाता है और बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ बोलता है, तुम्हारे लिए यह बोलना बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है। देखते ही देखते अभी इस जगह पर बहुत सारे लगातार ब्लास्ट होते हुए दिखाए जाते हैं। कुछ देर बाद पिल पैविलियन के हॉल मास्टर ताओ हाई अपने साथियों के साथ यहाँ पे आ जाते हैं और बोलने लगता है, यंग मास्टर गु, मैंने सुना है कि आपकी गु फैमिली के ऊपर हमला हुआ है। मैंने पिल पैविलियन के ऑडियर को अपने साथ लेके आया। लेकिन इस समय ताओ हाई सामने की ओर का जो नजारा है उसे देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, मानो कि उसके पैरों तले जमीन पूरी तरीके से खिसक चुकी है। सामने की ओर अभी हम लोग को गु स्वानचन को दिखाया जाता है जो कि लिंक फैमिली के सभी लोगों को मारने के बाद इंक्लूडिंग पैट्रिज को भी मारने के बाद उन सभी के बॉडी के ऊपर खड़ा हुआ होता है। गु स्वानचन अभी एक चुटकी बजाता है जिसके कारण उसके फैमिली के जितने भी लोगों को लिंक फैमिली वालों ने बांध के रखा था वे सभी अभी आजाद हो जाते हैं। दूसरे ओर ताओ हाई जो कि अभी भी पूरी तरीके से साथ में था, वो अभी परेशान होते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है, मैंने गु फैमिली के जो अर्जेंट एरो है उसे देखने के बाद मैंने पिल पैविलियन के जितने भी ऑडियर थे उन सभी को इकट्ठा किया गु फैमिली के सपोर्ट के लिए। लेकिन मैंने कभी ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यंग मास्टर गु लिंक फैमिली को अपने दम पे ही मार देगा। यंग मास्टर गु की सिर्फ एल्केमी ही कमाल की नहीं है बल्कि उसकी मार्शल आर्ट की ताकत भी हैरान कर देने वाली है। अपने मन में अभी इन सभी बातों को सोचने के बाद ताओ हाई अभी चिल्लाते हुए उसके साथियों से बोलने लगता है, आखिरकार तुम सभी खड़े खड़े क्या देख रहे हो। गु फैमिली के जितने भी इंजर्ड पर्सन है उन सभी को ही पिल पैविलियन में लेके जाओ ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अपने साथियों को ये ऑर्डर देने के बाद ही ताओ हाई अभी दोबारा से लेकिन इस पर बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अपने मन में ही सोचने लगता है, यंग मास्टर गु एक ग्रेट पर्सन है जो कि अपने सीक्रेट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से हाइड कर रहा है, तो उसको हम लोगों को कभी भी ऑफेंड नहीं करना है।